कैसे हो मेरे देश का भविष्य बच्चों, स्वागत है अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। चैनल जो सपोर्ट करता है कॉमर्स स्टूडेंट को, ओनली कॉमर्स स्टूडेंट को। पूरे यूट्यूब पर अकेला ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलता है, चाहे एग्ज़ाम हो, करियर हो, गवर्नमेंट जॉब हो। आपके एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ा जाता है और उसका रिप्लाई दिया जाता है। कोई अगर कमेंट छूट जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोशिश ये रहती है, क्योंकि मैंने जो अपने 13-14 साल के करियर में और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, एज ए कॉमर्स लेक्चरर और एज ए काउंसलर और एज ए गाइड, जो भी कुछ हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो हर कॉमर्स का बच्चा के पहले माइंड में आता है जब वो 12th कंप्लीट करता है कि मैं कर लेता हूँ। आप जितने भी वीडियो देख रहे हो बीकॉम तो कर ही रहे होंगे। बीकॉम के बाद वो कौन से करियर ऑप्शंस है, करियर में मतलब जॉब है या कोर्स है या फिर कोई पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब है, कौन से ऑप्शंस हैं, मैं आज आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 20 ऑप्शन बताने वाला हूँ। अब आपको बस करना ही है, वीडियो को एंड तक देखना है और इनमें से जो आपको सही लगे कि हाँ सर इसके बारे में मैं चाहता हूँ कुछ करो, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ, ये वीडियो मैं कई बार बना चुका हूँ पिछले कई सालों में, फिर भी बनानी होती है। रीज़न ये है कि बहुत सारे नए बच्चे आते हैं, चैनल से जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे ऑप्शंस मिले बीकॉम के बाद मैं क्या करूँ। अब नए नए कोर्सेज आते जा रहे हैं तो हम भी उन लिस्ट में और कोर्सेज ऐड कर देते हैं। वैसे अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो बीकॉम के बाद इतने ऑप्शंस हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इतने ऑप्शंस हैं कि मेरा ये डिजिटल पैनल कम पड़ जाएगा अगर मैं लिस्ट बनानी शुरू कर दूं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें करियर थोड़ा कम है, कुछ ऐसे जिसमें फ़ीस ज़्यादा है, कुछ ऐसे जिसमें कंपटीशन हाई है। उन सब का एक एनालिसिस बनाकर मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट आपके लिए 20 कोर्सेज लेके आया। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दें। चलते हैं दोस्तों, एक एक को समझते हैं और मैं इन शॉर्ट बात करूंगा, क्योंकि 20 के ऊपर अगर डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो पूरी एक फिल्म बन जाएगी, मैं ये नहीं चाहूँगा। चलिए, सबसे पहला जो कोर्स आता है वन ऑफ माई फेवरेट, दैट इज़ PGDM। इसको मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है। 2 ईयर का पर्टिकुलर कोर्स होता है। ये रिलीवेंट है MBA के। जो बच्चे बीकॉम के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो 50 में से कोई भी ट्रेड चुन के, जैसे मार्केटिंग हो गया, HR, फिनेंस, लॉजिस्टिक, जो भी सही लगे, आप PGDM का कोर्स कर सकते हो किसी अच्छे ऑटोनोमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। याद रखना, कोर्स कोई भी हो, कॉलेज अच्छा होना चाहिए जिसकी वैल्यू हो, रैंक हो, प्लेसमेंट हो, फैकल्टी अच्छी हो, तो ही कोर्स का फ़ायदा होता है। सेकंड आता है चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिटिक्स। जितने भी फिनेंशियल कॉरपोरेशंस है, फिनेंशियल कॉरपोरेशंस में आते हैं बैंक, लोन कंपनीज, फिनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, उनमें वैकेंसीज होती है चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिटिक्स की। फिनेंशियल एनालिटिक्स वो होता है जो फिनेंशियल कंडीशंस, मतलब कस्टमर की फिनेंशियल कंडीशन पर रिसर्च करता है, फिनेंशियल डिसीजंस लेता है, इसका काम होता है। ये भी कोर्स है, मास्टर डिग्री कोर्स है, 2-3 साल का कोर्स रहेगा। उसमें आपके जॉब प्लेसमेंट्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी में लग सकते हैं। बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जिन बच्चों को अकाउंटेंट बनना है अच्छे लेवल पर, तो उनके लिए ये रहता है। इसमें आपको अकाउंटिंग भी सिखाई जाती है, इसमें टैक्सेशन भी सिखाई जाती है, GST की नॉलेज भी दी जाती है, और भी जितनी सेल टैक्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड ड्यूज़ एंड जिसे कह सकते हैं फॉर्म वगैरह सब होते हैं, वो सब आपको बताया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो देखो, अकाउंटेंट वही अच्छा बन सकता है जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, है ना, उससे ही अच्छा बनता है। लेकिन एक अच्छा कोर्स भी आपको अच्छा अकाउंटेंट बना सकता है। उसके लिए आप आफ्टर ग्रेजुएशन एक कोर्स आता है अकाउंटिंग विद GST, उसको मैंने नाम दिया है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। तो ये आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स 12th के बाद भी हो जाता है, ग्रेजुएशन के बाद भी हो जाता है। जॉब है, अच्छी प्लेसमेंट है, कंपनीज हायर कर लेती हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये भी कंपनीज हायर करती हैं। सीनियर अकाउंटेंट होता है, CPA का कोर्स है, इंटरनेशनल लेवल पर जॉब मिल जाती है। अब आप पूछेंगे सर इसमें काम क्या होता है, तो बेसिकली सीनियर अकाउंटेंट होता है, एक तरह से कंपनी की अकाउंटिंग कंडीशंस को देखना इसका काम है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि B.Ed टीचिंग के लिए होता है। जो बच्चे चाहते हैं 11th-12th को कॉमर्स पढ़ाना, वो आफ्टर B.Com B.Ed कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके साथ M.Com भी करनी होगी। ठीक है, तो मैंने M.Com भी यहाँ पर ले लिया, क्योंकि टीचिंग में M.Com और B.Ed दोनों चाहिएगा अगर आप 11th एंड 12th को पढ़ाना चाहते हैं। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में, दोनों आपके पास ऑप्शंस रहेंगे।
आफ्टर दैट अगर बात करें हम, तो हमारे पास ऑप्शन आता है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके अलग अलग नीशेज़ हैं। और नीशेज़ में आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे SEO हो गया, SEM हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे नीशेज़ हैं। तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आपको इनमें से किसी एक पर बेस्ट रिसर्च कराई जाएगी। 1 साल का डिप्लोमा होता है, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें तो हमें जॉब मिल सकती है। बिजनेस धीरे धीरे ऑनलाइन होते जा रहे हैं, तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन होती जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा नीड है। आज की डेट में 10 में से 5 बच्चे ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो सोचो आने वाले टाइम में जो रिवॉल्यूशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। डिप्लोमा ऑफ लैंग्वेजेस, अब यहाँ पे एक लाइन छूट गई हमारी, फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर आप फ़ॉरेन की कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हो प्लस आपको इंग्लिश आ जाती है, याद रखना फ़ॉरेन की कोई भी लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आपको इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। तो इंग्लिश और फ़ॉरेन की कोई लैंग्वेज, जैसे रशियन होगी, स्पेनिश होगी, चाइनीज़ होगी, जापानीज़ होगी, है ना, पोर्टुगल होगी, ऐसी कोई भी लैंग्वेज आप सीख लेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड यू विल डेफिनेटली गोट अ जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड हो सकता है कि आप फ़ॉरेन चले जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट फ्लुएंट आपकी होनी चाहिए वो लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि आप बोलते हुए टकरे, क्योंकि कंपनीज आपको हायर करेगी, क्यों? क्योंकि आप उनकी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बातचीत करेंगे और है ना, डील्स वगैरह फिक्स करेंगे, दैट्स वाई। डिप्लोमा ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग में क्या रहता है, जैसे आप देखते होंगे कुछ वेबसाइट्स किस तरह काम करती हैं, उन्हें डिज़ाइन करना, ऐप डिज़ाइन करना, वो है ना, पोस्टर्स डिज़ाइन करना, ये सारे काम रहते हैं। डिप्लोमा ऑफ GST, इसमें खाली आपको GST की डिटेल्स दी जाती हैं। विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। जिन्हें अकाउंटिंग की नॉलेज है वो GST का डिप्लोमा लेके अकाउंटिंग की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग, जिनको बैंकिंग प्राइवेट बैंक में जॉब चाहिए, वो आफ्टर BCom 1 साल का बैंकिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है मैं 50 बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये कॉमर्स में बच्चे को क्या है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं भाई। LLB जिसमें आपको अलग अलग ट्रेड मिल जाते हैं, क्रिमिनल से कर लो, सिविल से कर लो, डिफेंस से कर लो, टैक्स से कर लो, ये आपका इंटरेस्ट है। LLB के लिए परसेंटेज अच्छी चाहिए, एंट्रेंस देना होता है, उसके बाद आप कर सकते हो, 3 साल का कोर्स है। MA मास्टर ऑफ आर्ट, जैसे आप सपोज़ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे हो, PCS, UPSC, या आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से करना चाहते हो, या फिर आपको बस पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कोई जॉब से मतलब नहीं है, आपका काम सेट है, तो आप मास्टर ऑफ आर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी हैं, मैं बताता रहता हूँ, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है एक। तो BCom के डायरेक्ट बाद आप उन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे रेलवे की है, SSC की है, बैंक की है, और भी है। स्टॉक ब्रोकिंग भी डिप्लोमा काफ़ी अच्छा है। स्टॉक ब्रोकिंग में क्या रहता है, आप ये मेरे ख्याल से 2 बार आ गया। स्टॉक ब्रोकिंग में जो शेयर मार्केट है, उसमें जो ब्रोकर फ्रेंचाइजीज होती हैं, उनमें आप काम करते हो, कैसे शेयर्स को बेचना खरीदना है, वो सारा आप हैंडल करते हो। तो सिटिंग जॉब है, सुबह 9:30 से शाम के 4:30-5 बजे की जॉब है। सैटरडे संडे ऑफ रहती है, वीक में 5 डेज़ वर्क रहता है। ये PGDM फिर से आ गया, तो अब मैं इसकी जगह पर MBA कर लेता हूँ। जिन लोगों को PGDM करना है वो PGDM करो, MBA करना है MBA करो। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, PGDM में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, MBA में थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा है। MBA एक पुराना कोर्स है, PGDM उसका एक नया इनोवेशन है, ठीक है, समझ रहे हो? PGDCA, कंप्यूटर की फील्ड में चाहते हो, टीचर बनना, कंप्यूटर सिखाना है किसी को, तो PGDCA कर सकते हो। कंप्यूटर की बेसिक आपको सब सिखाया जाता है। PGDCA का रिलीवेंट एक कोर्स हो रहा है MCA, आप MCA कर लो, PGDCA कर लो। MCA एक डिग्री होगी, ये एक डिप्लोमा हो गया, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। BPO टैली कॉलिंग, इसे आप कॉल सेंटर की जॉब भी कह सकते हो, डायरेक्ट BCom के बाद लग जाती है। हमारा एक चैनल है SBJ जॉब्स अड्डा, वहाँ बताता रहता हूँ, या आप लिंक्डइन पर और naukri.com पर अपनी प्रोफाइल बना लो, तो वहाँ भी आपको जॉब मिल जाएंगी। इंश्योरेंस कोर्स, जी हाँ, इंश्योरेंस मतलब कोर्स कर सकते हो आप, जिसमें आपको इंश्योरेंस की डीप नॉलेज दी जाती है। फिनेंशियल रिस्क मैनेजर कंपनी हायर करती है, कंपनी की जो फिनेंशियल कंडीशंस है या जो फिनेंशियल सपोर्ट है उसके लिए। एंड द लास्ट वन इज़, ये दोबारा आ गया। तो आज मैंने आपको टोटल 20 कोर्सेज बताए हैं, वो 20 कोर्सेज जो आफ्टर BCom आप चूज़ कर सकते हो, उनमें से कोई भी। अच्छी बात यह कि ये सारे कोर्सेज बजट फ्रेंडली हैं और सारे कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं।
आप इन्हें ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। कुछ कोर्स हैं जैसे LLB हो गया और कोर्सेज हैं, इनमें तो आपको जाना ही पड़ेगा, बाकी आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो। साथ में अपनी जॉब करो, करियर बनाओ और ऐसे अच्छे अच्छे काम के लिए अकाउंटिंग गुरुजी को सब्सक्राइब करो।